हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो बेटा शुरू करते हैं हम आज की वर्कशीट, जो कि 10वीं क्लास के लिए है, गणित की वर्कशीट नंबर 86। बेटा ये 15 फरवरी की वर्कशीट है बेटा, और सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। बेटा पुनरावृत्ति चल रही थी द्विघात समीकरण की, और ये उसका तीसरा पार्ट है। कहता है कि केले का आकार हमें परवलय वक्र का आभास कराता है। केले का आकार बेटा दे रखा है, परवलय वक्र का आभास करा रहा है। पैराबोला यानी कि परवलय मतलब बेटा पैराबोला। आकृति में एक ग्राफ पर केले को परवलय वक्र के रूप में दर्शाया गया है। केले की आकृति को द्विघात समीकरण की तरह प्रयोग करके निम्न समीकरणों का उत्तर दीजिए। ठीक है बेटा, द्विघात समीकरण की तरह प्रयोग करना है इसका। परवलय की बेटा जो इक्वेशन होती है मैं आपको बता दूं, पहले ये एक्स एक्सिस पर है तो ये होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये होती है आपकी परवलय की इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद आपका कहता है केले वक्र का समीकरण कैसा होगा बेटा, द्विघातीय होगा, रैखिक होगा या त्रिघातीय होगा। तो बेटा दो घात वाला है तो क्या होगा, द्विघातीय। कैसा होगा, द्विघातीय होगा। अब आगे देखते हैं बेटा, कहता द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है। द्विघात समीकरण का मानक रूप बेटा क्या ये होता है, इसमें तो द्विघात समीकरण ही नहीं है, ये तो नहीं होता। क्या ये होता है, दो बार एक्स स्क्वायर भी नहीं होता बेटा। क्या ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी, जिसमें ए बराबर ना हो जीरो। बेटा यही तो होता है। ठीक है, कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं बेटा थर्ड पार्ट, कहता हर द्विघात समीकरण के ज्यादा से ज्यादा, कहता कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा कितने मूल होते हैं, द्विघात समीकरण के बेटा ज़्यादा से ज़्यादा दो मूल होते हैं। कितने मूल होते हैं, दो मूल होते हैं। उसका चौथा पार्ट देखिए बेटा, कहता एक केले का ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करता है। बेटा सिर्फ एक ही बिंदु पर स्पर्श करता है, बाकी थोड़ा थोड़ा माइनर सा क्या होगा, ये एक्स अक्ष से ऊपर होगा। तो कितने बिंदुओं पर करता है बेटा, एक, केवल एक। डी आपका आंसर हो जाएगा। पांचवा देखते हैं, कहता केले के ग्राफ के द्विघात समीकरण के लिए विविक्तिकर का मान। विविक्तिकर का मान क्या है बेटा, जीरो से अधिक, जीरो से अधिक होगा बेटा, क्योंकि बहुत सारे हल हैं इसके। तो यहाँ पर भी हल है, यहाँ पर भी हल है, यहाँ पर भी हल है, यहाँ पर भी हल है। ठीक है, तो इसके क्या होंगे, जी शून्य से अधिक, शून्य से अधिक हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं बेटा दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में बेटा आपको उसने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बताने की कोशिश की है। कहता है बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, अगर ग्रेटर देन जीरो है, अगर जीरो से बड़ा है तो भिन्न। अब अगर बड़ा है बेटा तो भिन्न होते हैं, मूल जो होते हैं क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। अगर बराबर है तो मूल क्या होते हैं बेटा, समान होते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के बराबर है तो मूल समान होते हैं। अगर बड़ा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसे हम विविक्तिकर कहते हैं और डी से दिखाते हैं, ये क्या होते हैं, मूल असमान होते हैं। अब असमान में बेटा ये परिमेय भी हो सकते हैं और ये अपरिमेय भी हो सकते हैं। परिमेय कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का पूर्ण वर्ग हम जानते हैं। लेकिन अपरिमेय कब होते हैं, जब a प्लस रूट भी और a माइनस रूट भी आपका आ जाता है। तो देखिए बेटा क्वेश्चन पहला पार्ट, कहता निम्न में से किस समीकरण का एक मूल दो है। जिसका एक गुणनखंड बेटा दो आ जाएगा उसका मूल दो हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं बेटा द्विघात समीकरण ये है, इसकी गुणा करें तो कितना बेटा, पाँच चाहिए। पहले और तीसरे गुणा करके देखते हैं ना, गुणा कर तो पाँच, जोड़े तो चार, तो पाँच से कम पाँच बेटा, इसमें तो कोई भी दो नहीं आ रहा। दूसरे में देखते हैं बेटा, गुणा करें तो 12, घटाएं तो 3, ऐसा भी नहीं, कोई संख्या ही नहीं हो सकती इसके, तो भैया अपरिमेय मूल होंगे। अब देखते हैं बेटा सी पार्ट। सी पार्ट को बेटा ढंग से समझिएगा। गुणा करें तो हमें कितना चाहिए, 12 चाहिए। गुणा करें तो कितना चाहिए बेटा, 12 चाहिए। और जोड़ें तो कितना चाहिए बेटा, 7 चाहिए। तो मुझे पहाड़े पता चल गया, 4 तिया 12 होंगे, 4 तिया 12 होंगे। तो इसके मूल दोनों माइनस के रखने पड़ेंगे बेटा, और एक प्लस का 4 और एक प्लस का 3। वैसे तो माइनस के होंगे, लेकिन हम मूल निकालने के लिए डायरेक्ट दूसरी तरफ ले आते हैं। माइनस का तो प्लस का 4 लिख दे। ठीक है, अब ये जो आगे संख्या बेटा ए होती है ना, इसको दोनों के बटे में लिख देते हैं। तो इसका कट के आ गया 2, और ये तो 3/2 ही रहेगा, तो एक मूल तो बेटा 2 होगा और एक मूल होगा इसका 3/2। ठीक है, ये तो इसका इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा।
सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका एक मूल क्या आ रहा है हमारा, 2 आ रहा है। अगला देखने की जरूरत नहीं। सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा इसका। कहता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है तो द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे। अगर बटा 0 से बड़ा होता है तो भिन्न वास्तविक होते हैं और भिन्न होते हैं। मूल क्या होते हैं बेटा, वास्तविक और भिन्न होते हैं, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड पार्ट में देखिए बेटा, कहता है 2x² माइनस का रूट 5x प्लस 0 के बराबर है। वास्तविक मूल है, 2 भिन्न वास्तविक मूल हैं, 2 बराबर वास्तविक मूल है, कोई वास्तविक मूल नहीं है, 2 से अधिक वास्तविक मूल है। तो देखते हैं बेटा, इसका डी निकालना पड़ेगा हमको। क्या निकालना पड़ेगा बेटा, डी। 2x² माइनस का रूट 5x प्लस 1, तो यहीं पे निकाल लेते हैं बेटा। 2x² माइनस का रूट 5x प्लस का 1, ठीक है बेटा। a कितना होता है बेटा, 2 होता है इसमें। b कितना, माइनस का रूट 5, ठीक है। जो सिंगल एक्स के साथ होती है संख्या c कितना हो गया, 1। हम निकालते हैं d। d क्या हो गया आपका, b² माइनस का 4ac। b कितना है आपके पास, माइनस का रूट 5, 4। a कितना है, 2, और c कितना है, 1। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 का 5 रह जाएगा बेटा, माइनस का प्लस होगा, 4 दूनी 8 हो गया। तो ये आ गया माइनस का 3। कितना आ गया बेटा, माइनस का 3 आ गया। ये जब माइनस का 3 आ गया बेटा, तो इसका मतलब डी क्या आ गया, 0 से छोटा आ गया। डी क्या हो गया, 0 से छोटा। इसका मतलब मूल वास्तविक नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, देखते हैं। कोई वास्तविक मूल नहीं, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका सी। क्या हो जाएगा बेटा, सी। अब देखते हैं बेटा फोर्थ पार्ट इसका। के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x² माइनस का kx प्लस के 4 के मूल बराबर हो। ठीक है बेटा, तो इसको देखते हैं बेटा। के का मान ज्ञात करने के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। नीचे ही चौथा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये ए बी और ये सी। ए कितना है बेटा, 2 है। बी कितना है आपका, माइनस का के है, और सी कितना है आपका, के है। हम निकालते हैं बेटा मूल बराबर है। मूल बराबर का मतलब डी बराबर 0। डी मूल बराबर है तो डी बराबर कितना होगा बेटा, 0 होगा। डी कितना होता है आपका, b² माइनस 4ac होता है बेटा। b कितना है आपके पास, b है आपके पास बेटा माइनस का k का स्क्वायर 4। a कितना है आपके पास, 2, और c कितना है आपके पास, k बराबर 0। ये हो गया आपके पास बेटा k का स्क्वायर। क्या होगा, k का स्क्वायर, और 4 दूनी 8 के बराबर 0। ठीक है बेटा, इसमें से k क्या ले लेंगे हम, कॉमन ले सकते हैं। k हम ले लेंगे इसके कॉमन, यहाँ रह गया 8 माइनस k बेटा। तो 2 फैक्टर हो गए, एक तो हो गया k, इसको भी 0 के बराबर रख देंगे, और एक ब्रैकेट हो गया k माइनस 8। ठीक है बेटा, या लिख देते हैं इसको और, यानी कि तो k बराबर तो बेटा 0 रहेगा, और k बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 8 इधर आ गया, प्लस का। तो 2 मूल हो गए आपके 0 और 8 बेटा। 0 और 8 इसके 2 मूल हो गए। तो देखते हैं बेटा इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 0 और 8, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए बेटा, कहता है द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c का विविक्तिकर है। विविक्तिकर का फॉर्मूला बेटा हम जानते हैं, b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac इसमें कौन सा दिखाई दे रहा है बेटा, b। ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा बेटा, करेक्ट है। तो इस तरह से हमारे वर्कशीट बेटा पूरी हो गई। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।